अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम मैकेनिक्स टू टनलिंग एंड अल्फा डिके। हमने क्वांटम मैकेनिक्स टू की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 18 है। इसका डी पार्ट है टनलिंग थ्रू अ पोटेंशियल बैरियर एंड गैमो थ्योरी ऑफ अल्फा डिके। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, इसमें सबसे पहले अर्ज़ ये है कि अगर आप लोग इसमें टनलिंग देखना चाहते हैं कि टनलिंग क्या है हमारे पास, टनलिंग थ्रू आप पोटेंशियल बैरियर क्या है, टनलिंग इफेक्ट क्या है, टनलिंग क्वांटम क्या है, तो हम चूँकि क्वांटम मैकेनिक्स टू की सीरीज को स्टडी कर रहे हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स वन की सीरीज में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जो टर्निंग वाला पोर्शन है, जो इफेक्ट है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप और इसका जो लिंक होगा वो इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं क्वांटम बैरियर पोटेंशियल बाई पाक एमएन अकेडमी, ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो उस क्वांटम मैकेनिक्स वन में जो इसकी जो वीडियो नंबर है वो 24 है। वो आई थिंक इतने मिनट्स की है, 36 मिनट्स की है, बल्कि ऑलमोस्ट 37 मिनट्स की है, 37 मिनट्स की है। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है टनलिंग इफेक्ट को। तो अब यहाँ टनलिंग यहाँ जो कि क्वांटम मैकेनिक्स वन में भी है तो वहाँ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब क्वांटम मैकेनिक्स टू में सिर्फ उसका एक हिंट है, तो वहाँ से हमने एक जो इक्वेशन है, लास्ट वाली इक्वेशन, उसको हम उठाएंगे और अल्फा डिके वाला प्रोसेस इधर हम करने की कोशिश करेंगे। ओके, यानी कि मैं एक दफ़ा थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ कि टनलिंग होता क्या है हमारे पास। ये हमारे पास टनलिंग है, ये वाला। ओके, एक्स टू जीरो होता है, इधर एक्स टू ए होता है। ये फर्स्ट रीजन है, हमारे पास सेकंड रीजन है, ये हमारे पास थर्ड रीजन है। ओके, यहाँ कोफिशिएंट ए बी सी डी ई एफ होते हैं हमारे पास। ओके, यहाँ एनर्जी लेस देन वी होती है, यहाँ एनर्जी लेस ग्रेटर देन ई होती है, यहाँ भी एनर्जी ग्रेटर देन ई होती है। ओके, तो फर्स्ट रीजन में जो हमारे पास होता है वेव फंक्शन, वो हमारे पास होता है ए ई की एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल नेगेटिव अयोटा की एक्स। तो अगर हम बात करें थर्ड रीजन की, तो थर्ड रीजन में जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है एफ एक्सपोनेंशियल की एक्स। और जो हमारे पास होता है जो ई, चूँकि अब इधर ट्रांसमिशन होती है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो इसलिए हमारे पास ये ज़ीरो होगा, वो होगा ही नहीं। ओके, तो अब ये डिटेल में हमने उधर बताई होगी। अगर मैं बात करूँ सेकंड रीजन में, तो सेकंड रीजन में हमारे पास जो होगा वो हमारे पास ये होगा। ओके, ये हमारे पास है 0x पी एक्स, तो डी एक्स प्लस ये डी है, तो हमारे पास मोमेंटम है -1/h कट 0x पी एक्स डैश डी एक्स डैश। अच्छा, अब ये जो है ना, ये इसको हमने ये देखें, जब हमने इसको स्टडी कर ये देखें इन दोनों वीडियोस में भी, इन दोनों टॉपिक्स में भी हमने जो ये वाली इक्वेशन है इसको हमने यूज़ किया हुआ है। खैर, आप जो क्वांटम मैकेनिक्स वन वाली सीरीज़ है उसको फॉलो करें तो अब इंशाल्लाह आपको ये मुकम्मल डाटा वहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स में हम यही कह सकता हूँ कि जो रीजन टू है इसमें जो वेव की टनलिंग हो रही है, ना कि पार्टिकल नेचर की। ओके, क्योंकि एनर्जी लेस देन वी है, पोटेंशियल बैरियर है, इसलिए जो टनलिंग रीजन हो वहाँ हमारे पास यही होगा। अब जो डिटेल है वो इंशाल्लाह आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स वन में देखेंगे। तो अब जो हम यहाँ से एक फार्मूला निकालना चाहते थे टनलिंग का, वो टनलिंग का फार्मूला हमारे पास ये है। टू मेरे पास टू है, ये मेरे पास ये है, आर है ये मेरे पास। ओके, तो अब जो इसका है ये -2 है, इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है 0 से लेकर ए तक, पी एक्स और डी एक्स है। ओके, ये मेरे पास क्या होता है, सो ये गैमा है, मेरे पास क्या है गैमा, ये क्या है मेरे पास गैमा है। दिस इज प्योरली क्वांटम फेनोमेना कि पार्टिकल तो नहीं पास करेगा, अलबत्ता जो हमारे पास इसकी वेव नेचर होगी वो ट्रांसमिट कर जाएगी। ओके, ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स वन में, जब हमने क्वांटम मैकेनिक्स वन में चौथा चैप्टर नंबर 4 को स्टडी किया था, उसमें हमने ये जो इक्वेशन को निकाला हुआ है। अब इस इक्वेशन को हम इधर यूज़ करेंगे। ओके, कि जब हम अल्फा पार्टिकल जो डिके करेंगे, या कि जो गैमो थ्योरी ऑफ अल्फा डिके है वो हम इधर, उसमें हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ओके,
अच्छा जी, अब जो थ्योरी है वो क्या कहती है, जो अल्फा डिके की गैमो थ्योरी है वो क्या कहती है कि ये देखिए मेरे पास यू है, ये टी एच है, ये मैं बस जो ना एग्जाम में पॉइंट वो बता रहा हूँ। ये 92 है, ये 233 है, 8 है, तो ये 234 है, ये 90 है, ये 4 है, ये है, ये मेरे पास हीलियम है, ये मेरे पास थीलियम है, तो ये मेरे पास क्या है, यूरेनियम है। यानी कि इधर क्या हुआ है कि अल्फा डिके हुआ कि जब हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस यानी जिस तरह हमने यूरेनियम लिया हुआ है, ये स्प्लिट होता है पार्टिकल्स में, तो इसमें जो अटॉमिक नंबर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जो मैस नंबर होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। अब ये देखिए यूरेनियम है ना, तो यूरेनियम में हमारे पास जो अटॉमिक नंबर है वो 2 डिक्रीज हुआ है, जो मैस नंबर है वो 4 टाइम डिक्रीज हुआ है। ये मैस नंबर 4 टाइम डिक्रीज हुआ है, अटॉमिक नंबर जो हमारे पास है वो 2 टाइम डिक्रीज हुआ है। अब ये एग्जाम्पल है। ओके, तो अब जो हमारे पास टनलिंग है, इस केस में जो हमारे पास टनलिंग है उसका जो फार्मूला है वो यही है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। किधर गया ये वाला, ये देखिए, ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है। ओके, तो ये टू टू गेम है हमारे पास। अच्छा, अब जो चूंकि हम अल्फा को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मेरे पास रेडियस है, ये मेरे पास पोटेंशियल है, ये या फिर इसको हम एक्स भी कह सकते हैं या आर कह सकते हैं, एक ही बात है। तो अब ये मेरे पास क्या पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, तो यहाँ जो एनर्जी है वो पोटेंशियल क्या है, कम है। ओके, तो ये मेरे पास इस तरह है, तो ये देखें, ये ओके, तो ये यहाँ क्या शो कर रही है, मेरे पास सरफेस ऑफ न्यूक्लियस है। तो अब अगर हम अगेन इसको हम जो बैरियर पोटेंशियल है उसको देखना चाहते हैं, तो हम सपोज करते हैं जब अल्फा पार्टिकल है उसके पास जो अपनी एनर्जी ई है जो कि इक्वलेंट है पोटेंशियल के, या इसको हम इधर बी का नाम देंगे, यानी कि वो बी क्या होगा, ये देखें, ये हमारे पास, तो ये और ये है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास ये एनर्जी है जो कि हमारे पास ये है एनर्जी, ये वाला एनर्जी लेवल ऑफ पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, अल्फा ए है हमारे पास, ये बी है, ए पॉइंट है। यानी कि जो ये हमारे पास क्या है, सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस है, जो कि हमने इधर कहा था, ये सरफेस ऑफ द क्या न्यूक्लियस है। और ये जो बी है जहाँ एनर्जी पोटेंशियल को मीट कर रही है। ओके, ये जहाँ क्या है, जहाँ एनर्जी पोटेंशियल को यानी कि जो ई है वो पोटेंशियल को वी को मीट कर रही है, तो ये हमारे पास जो होगा वी होगा वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी होगा। इसका भी हमें पता होना चाहिए। ओके, ई क्या है, सरफेस हवा न्यूक्लियस है, बी क्या है, जहाँ एनर्जी यानी कि जो ई है वो वी को यानी कि पोटेंशियल को मीट कर रही है। तो अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल होते हैं इसमें हमारे पास क्या होते हैं। अगर हम अल्फा पार्टिकल को देखें तो उसमें हमारे पास 4 इस तरह के डॉट्स नजर आते हैं। ओके, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, तब जाकर हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल बनता है। तो इस तरह अगर देखेंगे तो हमें ज़ाहिर तौर पर हम जनरली ये कह देते हैं अल्फा पार्टिकल, लेकिन अल्फा पार्टिकल में हमारे पास 4 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, तो उस वक्त कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। उधर सिर्फ जो होगी ना वो शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्सेस होंगी, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। यानी कि जो होती है ना, क्या नाम लेता है, न्यूक्लियस के अंदर जो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है वो ही न्यूक्लियर फोर्सेस होंगी। तो उधर हमारे पास कोई पोटेंशियल नहीं होगा जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा। तो हमें इस बात का भी यहाँ इल्म होना चाहिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है वो यस भाई सब कुछ मुमकिन है। यानी कि देखें ना, ये ऑपोजिट है, यानी कि तरह की क्वांटम कुछ और कह रही होती है, क्लासिकल तो पुरानी एक तरह की फिजिक्स हो चुकी है ना। तो अब जो रिसर्च है वो क्वांटम पर ही चल रही है, क्वांटम कंप्यूटर पर ही चल रही है ना। तो क्वांटम कहते हैं यस, क्योंकि क्वांटम कहते हैं हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं। एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल एक एज पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर सकता है, वही पार्टिकल एज अ वेव नेचर के तौर पर बिहेव कर सकता है, ये क्वांटम कहती है। यानी ये बेसिक चीजें हैं जो हम हमें पता है। तो क्वांटम कहती है जी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर निकल सकता है, और ये लैब में प्रूव भी हो चुका है कि वाकई जो अल्फा पार्टिकल्स है वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है क्वांटम के तौर पर। तो अब हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि जो हमारे पास
जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से बाहर निकल चुका है। तो उस वक्त जब बाहर निकल चुका है तो हम उधर फिर पोटेंशियल को यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास ये पोटेंशियल होगा, ये हमारे पास कूलम पोटेंशियल होगा। कूलम पोटेंशियल जानते हो, उसका फार्मूला हमारे पास ये होगा। ओके, यानी कि कूलम पोटेंशियल दो पार्टिकल के दरमियान ही होता है। तो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के दरमियान जो बस कूलम के फार्मूले की हेल्प से हम ये क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा जी, अब जो मेरे पास ई होगा वो हमारे पास ये होगा। ओके, ये वाला होगा। डन हो गया। अब हम जानते हैं चूंकि हमारा जो मोमेंटम है, जो पी है, उसका फार्मूला 2m E-V है। तो हम इधर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जब हम इधर वैल्यूज पुट करते हैं 2m, तो हमारे पास ये बनता है ZE² ओवर R नेगेटिव ओवर ZE² B। तो हमारे पास ये बनता है। ओके, तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास, यानी कि जब ये बाहर कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास 1/B नेगेटिव 1/R निकलता है इस तरह। ओके, ये हमारे पास बनता है। तो यहाँ इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये बनता है, और B/R इस तरह। ओके, ये हमारे पास बन जाता है। अब हमारे पास ये क्या है, R है। अब जो हमारे पास यहाँ R है, उस R की वैल्यू को जो डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ओके, इसको कहते तो प्रूव है, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जो कि हमारे पास ये है 2m, तो हमारे पास Z/E, तो नेगेटिव 2/H ME² ZA और ये है हमारे पास। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमको कुछ कह देते हैं। ये है जो मेरे पास है, ये मेरे पास क्या है, K1 की इक्वल है, और जो हमारे पास यहाँ है ये मेरे पास K2 की इक्वल है। तो लिहाजा जो हमारे पास R की वैल्यू होगी वो हमारे पास, उसको हम K1 K2 की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास ये है K1 C/A, ये है K2 ZA है। अब ये है। ओके, यानी कि जो हमारे पास K1 है K2 है, अगर इनकी वैल्यू को हम फाइंड करें तो इसकी वैल्यू जो पहले प्रूव हो चुकी है वो हमारे पास 1.98 है। K2 की जो हमारे पास वेव वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1.458 F M -1/2 है। Fm2 है, ये हमारे पास क्या है, और इसका जो यूनिट है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/2 है हमारे पास। ओके, खैर हम ये हमारे पास R की वैल्यू है। अब इस R की वैल्यू को हम इधर पुट कर सकते हैं, जो हमारे पास ये है। अच्छा, अब यहाँ क्या है कि अब जो हमारे पास है ना टनलिंग की प्रोबेबिलिटी, उसका जो हमारे पास फार्मूला है, टनलिंग टनलिंग जो प्रोबेबिलिटी, उसका हमारे पास फार्मूला ये है, फ्रीक्वेंसी मल्टीपल टी। अब ये टी क्या है हम पहले जानते हैं, ये हमारे पास ये है। अब जो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये तमाम वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पुट करेंगे हमारे पास। ओके, तो अब टी की वैल्यू आ जाएगी। अब जो 2t होगा उसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल है, V/2R की इक्वल है, ये हम जानते हैं। यानी कि देखें ना, हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी 1/t की इक्वल होता है, और हम जानते हैं S=VT है। तो यहाँ से t निकालें तो S/V है। तो यहाँ S/V पुट करें तो V ऊपर चलेगा, S नीचे ही रहेगा। तो V क्या हमारे पास V है, S जो हमारे पास इधर हमारे पास 2R है। तो यहाँ से हमने ये फार्मूला फाइंड कर लिया हुआ है। तो अब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास जो टनलिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हम ऑब्टेन कर लेंगे। और यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं हाफ लाइफ की, तो उस ऊपर वाले फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम हाफ लाइफ को वैल्यू इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला होगा। ओके, यानी कि ये फार्मूला हम पहले यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, K1 होगा Z/E, और हमारे पास नेगेटिव होगा K2 होगा ZA होगा हमारे पास। ओके, ये हमारे पास ये क्या है, यानी कि हम जानते हैं कि जब भी रेडियो एक्टिव डिकी होती है, जब भी रेडियो एक्टिव डिकी होती है तो उसका हाफ लाइफ का जो हमारे पास फार्मूला यही होता है। यानी कि जो हमारे पास एक्चुअल फार्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है। ओके, तो यही से हमने क्या निकाला हुआ है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है,
ये डिके कांस्टेंट होता है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है जो फार्मूला है। इसी फार्मूले को मद्देनजर ये ऊपर यहाँ चला जाएगा और ये मेरे पास ये नीचे आ जाएगा। तो इसी फार्मूले को नज़र रखते हुए हमने ये फार्मूला लिखा है ऊपर फार्मूले की मदद से। तो अब क्या है, जो मेरे पास ये फार्मूला लिख लिया हुआ है, यानी कि मैं दोबारा लिखता हूँ इधर, जो मेरे पास T1 ओ इज इक्वल टू 2R/V है। तो 0.693 -2। अब यहाँ K1 C, ये ऊपर वाली वैल्यू है जो हमने निकाली हुई है, K2 ZE, ये है मेरे पास। ओके, अब K1 क्या है, वैल्यू है जो हमने ऊपर फाइंड की हुई है, ये K1 है। ओके, तो अब इसमें जो मेरे पास K2 है, इसकी भी वैल्यू हमने ये लिखी हुई है, ये K2 है हमारे पास, क्या है, K2 है। Z क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर है जो कि 92 है, जो कि हमने स्टार्टिंग कहा था, ये ना 92 है। जो ये मेरे पास ए है, 9 नहीं है, ये मेरे पास ए है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है हमारे पास ये। ओके, तो अब जब हम ये तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे तो जो मेरे पास इसका आंसर होगा वो हमारे पास आएगा 4.9 इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 9 ईयर्स हमारे पास इसका आंसर आएगा। यानी कि जो हाफ लाइफ है अल्फा पार्टिकल की वो इतनी है। ओके, ये हमने थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली है। ओके, जबकि जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 4.468 इंटू पॉजिटिव 6 ईयर्स है। ओके, ये वैल्यू जो है कंप्यूटराइज्ड वैल्यू, यानी कि ये प्रैक्टिकल वैल्यू है और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। अब अगर देखा जाए क्वांटम स्टेट पर, क्वांटम लेवल पर, इन दोनों वैल्यूज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्वांटम लेवल पर अगर हम चाहते हैं प्योरली क्वांटम फेनोमेना के तौर पर इसको देखें, ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर हम इसको क्लासिकल व्यू से देखें तो इसमें दोनों में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये भी पावर पॉजिटिव में है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी ईयर्स है, ये भी ईयर्स है, पर फ़र्क है, ये भी 4 है, ये भी 4। फ़र्क क्या है, ये 9 है, ये 4 है। क्लासिक के तौर पर ये दोनों इक्वल है अप्रोक्सीमेटली। क्वांटम के तौर पर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, तो यही आज का हमारे तरह सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैरा।